ये बात है 30 जनवरी 1948 की, जब दिल्ली के बिड़ला हाउस में महात्मा गांधी प्रार्थना कर रहे थे। अचानक 3 गोलियां चली। गांधी जी गिर पड़े। हत्यारा था नाथूराम गोडसे, एक ऐसा आदमी जो खुद को हिंदू राष्ट्रवादी कहता था, लेकिन असल में वो एक हत्यारा था। वो सोचता था कि गांधी मुसलमानों के साथ है और हिंदुओं के खिलाफ, लेकिन सच्चाई कुछ और है। आज हम देखेंगे कि गोडसे की वो जहरीली सोच जो आज भी जिंदा है। नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी उसी सोच पर चल रही है। हिंदुओं में डर पैदा कर दिया, ऐसा खेल खेला है जिसमें लोगों को कठपुतलियां बना दिया। मुसलमान तो मुसलमान, लोगों में उस गांधी परिवार के लिए नफरत पैदा करवा दी जिस परिवार ने आजादी की लड़ाई में बलिदान दिया था। आरएसएस जो गोडसे से जुड़ा था, आज सत्ता पर कब्जा जमाए हुए है। और क्यों आज बीजेपी वाले और अंधभक्त गोडसे को अपना बाप मानते हैं? नमस्कार साथियों, नाथूराम विनायक गोडसे का जन्म 19 मई 1910 को महाराष्ट्र के पुणे जिले में हुआ था। वो एक ब्राह्मण परिवार से था। उसके माता पिता को डर था कि उनके लड़के ज्यादा जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि पहले कुछ बच्चे मर चुके थे। इसलिए गोडसे को बचपन में लड़की की तरह कपड़े पहनाए जाते थे और नाक में नथ पहनाई जाती थी। इसी से उसका नाम नाथूराम पड़ा। लेकिन बड़ा होकर गोडसे एक कट्टर हिंदू बन गया। वो सोचता था कि भारत सिर्फ हिंदुओं का देश है। मुसलमानों को वो दुश्मन मानता था। क्यों? क्योंकि 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। लाखों हिंदू पाकिस्तान से भागकर भारत आए। रास्ते में बहुत मार काट हुई। गोडसे ने इस सब के लिए गांधी जी को जिम्मेदार ठहराया। गांधी जी ने कहा था कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दो, क्योंकि वो समझौते का हिस्सा था। लेकिन गोडसे के लिए ये देशद्रोह था। वो सोचता था कि गांधी मुसलमानों के पक्ष में है और हिंदुओं को कमजोर कर रहे हैं। गोडसे आरएसएस का सदस्य था। आरएसएस मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो 1925 में बना था। गोडसे हिंदू महासभा का भी सदस्य था। वो एक अखबार चलाता था जिसमें वो गांधी जी की आलोचना करता था। 1944 में गोडसे ने गांधी जी पर चाकू से हमला करने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया। फिर 1944 में ही उसने गांधी जी का रास्ता रोका और धमकी दी, लेकिन गांधी जी ने कभी शिकायत नहीं की। वो कहते थे, मुझे मारने से मेरी सोच नहीं मरेगी। फिर 1948 में गोडसे ने प्लान बनाया। उसने अपने साथी नारायण आप्टे और दूसरे लोगों के साथ पिस्तौल खरीदी। 20 जनवरी को पहली कोशिश नाकाम रही। 30 जनवरी को सफल हो गई। गांधी जी को 3 गोलियां मारी। गोडसे ने कोर्ट में मैं अपना बयान दिया। मैंने गांधी को मारा क्योंकि वो हिंदुओं को कमजोर कर रहे थे। अहिंसा की नीति से हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। ये उसका कोर्ट स्टेटमेंट था। कोर्ट ने उसे दोषी पाया और 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई। दोस्तों, गोडसे एक हत्यारा था। कानून ने उसे सजा दी, लेकिन आज कुछ लोग उसे देशभक्त कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी सोच हिंदुत्व की थी। हिंदू सबसे ऊपर हैं और बाकी लोग नीचे। ये सोच गांधी जी की एकता वाली सोच के खिलाफ थी। गांधी जी कहते थे, सबका साथ, सबका विकास, लेकिन असली में बिना भेदभाव के। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गांधी जी की इस सोच को सपोर्ट किया। जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक कांग्रेस ने अहिंसा, शांति और सबकी बराबरी की बात की। लेकिन बीजेपी और आरएसएस की सोच गोडसे जैसी लगती है। चलिए देखते हैं कैसे। अब आरएसएस पर बात करते हैं। आरएसएस 1925 में डॉक्टर केशवराव बालीराम हेडगेवार ने बनाया। वो चाहते थे कि हिंदू समाज मजबूत बने। लेकिन गोडसे का आरएसएस से क्या कनेक्शन था? आरएसएस हमेशा कहता है कि गोडसे 1940 में आरएसएस छोड़ चुका था, लेकिन सच्चाई क्या है? एक किताब गांधी असैसिन में धीरेन्द्र झा ने नए दस्तावेजों से साबित किया कि गोडसे कभी आरएसएस नहीं छोड़ा। वो आरएसएस का प्रचारक रहा। गांधी जी की हत्या के बाद क्या हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उस समय होम मिनिस्टर थे, ने आरएसएस पर बैन लगा दिया। ये बैन 4 फरवरी 1948 को लगा। क्यों? क्योंकि जांच में पता चला कि गोडसे के साथी आरएसएस से जुड़े थे। पटेल ने आरएसएस चीफ एमएस गोलवलकर को चिट्ठी लिखी। तुम्हारी स्पीचेस से नफरत फैलती है जो गांधी जी की हत्या का कारण बनी। ये पटेल का लेटर था। बैन 1949 में हटा, लेकिन शर्तें थीं कि आरएसएस राजनीति से दूर रहे। नरेंद्र मोदी आरएसएस से निकले हैं। मोदी की किताब ज्योतिपुंज में उन्होंने आरएसएस लीडर्स की तारीफ की है। गोलवलकर को गुरु कहा है।
गुरु जी का उत्तर गोलवलकर की किताब बंच ऑफ थॉट्स में लिखा है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक रखो। क्या ये गोडसे की सोच नहीं? गोडसे भी यही कहता था। आज मोदी सरकार आरएसएस को करोड़ों की फंडिंग देती है। 2022 से 23 में सरकारी रिपोर्ट्स से पता चलता है कि आरएसएस से जुड़े संगठनों को 100 करोड़ से ज्यादा मिले। क्यों? क्योंकि मोदी आरएसएस से हैं और आरएसएस की सोच गोडसे वाली है, हिंदू राष्ट्र जहां अल्पसंख्यक दबे रहें। लेकिन गांधी जी की सोच इसके उलट थी। वो कहते थे हिंदू मुस्लिम एकता से ही भारत मजबूत बनेगा। कांग्रेस ने इस सोच को अपनाया। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सबने सबकी बराबरी की बात की। आज राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में यही कर रहे हैं, लोगों को जोड़ना, नफरत नहीं फैलाना। इनको बाप मानने वाले अंध भक्तों को बेवकूफ ये बना देते हैं। एक आदमी को पप्पू साबित करने में अरबों रुपए इन्होंने खर्च कर दिए, हालांकि वो साबित हुआ नहीं। पाकिस्तान जब मर्जी भारत पर हमले कर देता है। ट्रंप की एक धमकी से डर के जंग रोक देते हैं। पहले बोलते हैं अब की बार मोदी सरकार, फिर बोलते हैं अब की बार ट्रंप सरकार। अब की बार ट्रंप सरकार। डोनाल्ड ट्रंप के मंदिर बनवा देते हैं, उस पर दूध चढ़ा देते हैं। वोट के नाम पर ये रोने धोने लग जाते हैं लोगों के आगे। ये जो अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़कें बनाते हैं, वो शाम तक टूटी फूटी हुई मिलती हैं। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। इन पर बोलने वालों को पाकिस्तान का दलाल और एंटी नेशनल घोषित कर देते हैं। एआई को ये अमेरिका इंडिया कहते हैं कि एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन। और ये देश के विकास की बात करते हैं। इनको खुद को निक्कर से पैंट तक आने में 100 साल लग गए। देश की आजादी में आरएसएस का घंटा कुछ हाथ नहीं है और गांधी को गाली देते हैं। खैर, गोडसे को परमात्मा मानने वाले लोगों से और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर विश्व के बड़े बड़े देशों के नेता राजघाट आते हैं। नंगे पांव चलकर गांधी जी की मूर्ति के सामने सिर झुकाते हैं। G20 में बिडेन, सुनक सबने बारिश में नंगे पांव श्रद्धांजलि दी। क्यों? क्योंकि गांधी जी की अहिंसा की सोच दुनिया को रास्ता दिखाती है। और टाइम मैगजीन, जिसके खबर पर गांधी जी 3 बार आए, 1931 में मैन ऑफ द ईयर उनकी फोटो फ्रंट पेज पर छपी। दुनिया के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े देश गांधी जी को मानते हैं और ये लोग गांधी को गाली देते हैं। 1985 में आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को बीजेपी में भेजा। मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने 2001 में, फिर 2014 में प्रधानमंत्री। मोदी सरकार में आरएसएस से जुड़े लोग बड़े पदों पर हैं। 2024 में सरकार ने सिविल सर्वेंट्स को आरएसएस ज्वाइन करने की इजाजत दी। पहले बैन था। क्यों? क्योंकि आरएसएस अब सत्ता में है। मोदी कहते हैं कि वो गांधी जी के अनुयायी हैं। हर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन एक्शन क्या? बीजेपी के नेता गोडसे की तारीफ करते हैं और मोदी चुप रहते हैं। 2019 में बीजेपी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने संसद में कहा, गोडसे देशभक्त थे। मोदी ने निंदा की, लेकिन प्रज्ञा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस ने देशभक्तों को हमेशा से गालियां दी हैं। वो आज भी बीजेपी में हैं। 2023 में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, गोडसे भारत का अच्छा बेटा था। अगर गांधी के हत्यारा हैं, तो गोडसे भारत के सपूत भी हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ने कहा गोडसे भी देशभक्त थे। ये सब बीजेपी के नेता हैं। मोदी की चुप्पी क्या कहती है? कांग्रेस ने कहा, या तो गोडसे भक्तों को पार्टी से निकालो या गांधी की मूर्ति पर झुकना बंद करो। लेकिन बीजेपी ने कुछ नहीं किया। और देखो, एक्स पर बीजेपी के समर्थक गोडसे की जयकार करते हैं। बीजेपी के कुछ हैंडल्स से गोडसे को हीरो बनाया जाता है। गुजरात 2002 के दंगे, मोदी मुख्यमंत्री थे, ट्रेन में आग लगी, 58 हिंदू मरे, फिर दंगे भड़के, 1000 से ज्यादा लोग मरे, ज्यादातर मुसलमान। रिपोर्ट्स कहती हैं कि पुलिस ने मदद नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य सरकार की विफलता थी। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन में कहा गया कि मोदी डायरेक्ट जिम्मेदार थे। सरकार ने वो डॉक्यूमेंट्री बैन कर दी। एनसीआरबी डेटा से पता चलता है कि 2014 से 2024 तक मॉब लिंचिंग 84% बढ़ी। गाय के नाम पर हत्याएं, ये हिंदू खतरे में था वाला नैरेटिव गोडसे का था। मोदी सरकार में CAA NRC लाया गया।
सीए में हिंदू, सिख, क्रिश्चियन रिफ्यूजी को नागरिकता, लेकिन मुसलमान नहीं। ये डिस्क्रिमिनेशन है। प्रोटेस्ट हुए, दिल्ली दंगे में तिरेपन मरे, लव जिहाद कानून बीजेपी राज्यों में, मुसलमान लड़के पर हिंदू लड़की से शादी का आरोप लगाकर जेल। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। गोडसे की डायरी से लगता है। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल विपक्ष पर, 95% केस विपक्षियों पर। ये गोडसे स्टाइल, दुश्मनों को खत्म करना। हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा कहते हैं, गोडसे की विचारधारा आज जीवित है। राहुल गांधी कहते हैं, भारत में गांधी और गोडसे की विचारधारा की लड़ाई है। To describe this fight is on one side you have Mahatma Gandhi and on the other side you have Nathuram Godse. Now दोस्तों, मोदी और बीजेपी की गांधी परिवार से गहरी दुश्मनी है, जो नेहरू से शुरू होकर सोनिया, राहुल और प्रियंका तक पहुंचती है। मोदी ने बार बार गांधी परिवार को निशाना बनाया है। दिसंबर 2024 में मोदी ने संसद में कहा, नेहरू से लेकर आज तक एक परिवार ने संविधान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। वो नेहरू गांधी परिवार को टारगेट करते हैं, कहते हैं कि उन्होंने संविधान से खिलवाड़ किया। कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इमरजेंसी, संशोधन, सब पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच्चाई, गांधी परिवार ने देश के लिए कुर्बानी दी। इंदिरा और राजीव गांधी शहीद हुए, लेकिन मोदी की नफरत ऐसी है कि वो राहुल गांधी को शहजादा कहकर मजाक उड़ाते हैं। कांग्रेस के शाहजादे ने अभी घोषणा की। बीजेपी भक्त राहुल को पप्पू कहकर ट्रोल करते हैं। राहुल गांधी, हम नहीं सुनते राहुल गांधी की, वो तो पप्पू है। अरे हाँ, नहीं, वो इतना मेहनत करके अभी अमेरिका आए थे। नहीं पप्पू है। परिवार को एंटी नेशनल बताते हैं। मोदी ने 2024 में कहा, नेहरू ने संविधान से खिलवाड़ किया। ये नफरत क्यों? क्योंकि गांधी परिवार कांग्रेस का चेहरा है और मोदी विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। अप्रैल 2025 में गांधी परिवार पर वेंडेटा की बात हुई, जहां मोदी की सरकार ऑपोजिशन को दबाती है। अगस्त 2025 में डिप्लोमैट ने लिखा, राहुल की फियरलेस पॉलिटिक्स मोदी को रैटल कर रही है। मोदी ने दिसंबर 2024 में प्रियंका गांधी पर भी हमला किया। ये नफरत राजनीतिक है, लेकिन पर्सनल लगती है। अब ईडी और सीबीआई से छापे की बात। मोदी सरकार ईडी, सीबीआई को हथियार की तरह यूज करती है गांधी परिवार को दबाने के लिए। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने सोनिया, राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सितंबर 2025 में ईडी ने रेड की। सोनिया, राहुल, रॉबर्ट वाड्रा मुश्किल में। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ये गांधी परिवार को बदनाम करने की कोशिश। जो आज उन्होंने हमारे सोनिया गांधी जी की, राहुल गांधी जी के ऊपर और वाड्रा के ऊपर जो केस डाले, चार्जशीट डाल रहे हैं, ये सताने के लिए और कांग्रेस को खत्म करने के लिए उनका इरादा है। ईडी ने कहा, सोनिया, राहुल ने एसोसिएटेड जर्नल्स की प्रॉपर्टी हड़पी, लेकिन कांग्रेस कहती है ये पॉलिटिकल वेंडेटा। अक्टूबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल पर एसआईटी जांच की, पीआईएल रिजेक्ट की। ईडी के 90% केस ऑन पोजीशन पर सिर्फ 2 कन्विक्शन। ये दबाव बनाने का तरीका है। एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में बीजेपी को फायदा पहुंचाया। मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को डेटा देने को कहा, लेकिन एसबीआई ने देरी की। कांग्रेस ने कहा, एसबीआई बीजेपी की गलतियों को कवर कर रही है। बॉन्ड से बीजेपी को सबसे ज्यादा पैसे मिले, जबकि कांग्रेस को कम। अल जजीरा ने कहा, ये ब्राइब का सिस्टम था, जहां कंपनियां डोनेट करती और क्लीन हो जाती। कांग्रेस ने एससी मॉनिटर्ड जांच मांगी। एनवाईटी ने कहा, ये मनी और पॉलिटिक्स का लिंक एक्सपोज करता है। बीजेपी ने ब्राइब ली। कांग्रेस ने आरोप लगाया, ये सिस्टम गांधी परिवार और कांग्रेस को कमजोर करने का हिस्सा लगने जैसा लगता है। और भी कई चीजें हैं, जैसे मोदी ने गांधी परिवार को एंटी डेमोक्रेटिक कहा, इमरजेंसी पर हमला किया। बीजेपी ने गांधी परिवार को भ्रष्ट बताया, लेकिन खुद बॉन्ड्स से पैसे लिए। कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में ये मुद्दे उठाए। मोदी की सरकार मीडिया कंट्रोल करती है, गांधी परिवार की इमेज खराब करती है। लोगों में नफरत का ऐसा बीज बोया गया है कि लोगों को सच्चाई भी झूठी लगती है और एक हत्यारा लोगों को परमात्मा लगता है।
और ये है सच्चाई। अगर अब भी गोडसे को आप बाप मानते हो तो आपसे बड़ा अंधभक्त और कोई नहीं है।